लक्ष्मीकांत की बुक से रिलेटेड एमसीक्यू देख रहे हैं। तो ये दूसरा पार्ट है। तो इसमें संविधान सभा से रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते हैं बुक से वो सारे प्रश्न हैं और इस सीरीज का आप लोग लाभ उठाइए। तो पहला प्रश्न क्या है कि इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है इस संविधान सभा के बारे में। तो इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी, तो ये भी सही है। सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार पर हुआ था, ये भी सही है। यह एक बहुदलीय निकाय है, तो ये भी सही है। निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर हुआ था, तो ये गलत है। तो 1, 2, 4 सी इसमें सही होगा। अब एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो इसमें यही है कि निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप में नहीं हुआ था, बल्कि 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था और 10 लाख पर एक सीट निर्धारित थी। और इसका आधार क्या था मत का? कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता। और इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के अलावा छोटे छोटे दल भी थे, जैसे कृषक, प्रजा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, ये सब थी। और संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी। अगला हमको ये बताना है कि इसमें से असत्य कौन सा है। तो संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये तो सत्य है। और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, तो ये गलत है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और संविधान सभा में सभी समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, तो ये भी सही है। तो इसमें से यही है कि अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को, ये सबसे वरिष्ठ थे, तो इनको वरीयता दिया गया और 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक जब हुई थी तो इनको अध्यक्ष बनाया गया। फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी रूप से बनाए गए। इसमें 8 बड़ी समितियां बड़ी थी और अन्य जो छोटी छोटी थी, जिनके माध्यम से कार्य होता था। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946, ये डेट भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और ये पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। और इसमें सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल, भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाएं, ये सब थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन था। महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और अनुसूचित जाति के लोग 28 थे। और संविधान सभा से संबंधित जो अन्य बातें हैं कि संविधान सभा के तहत कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 389। परंतु जब भारत विभाजन हुआ तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 299। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखिए कितनी रह गई थी। 26 नवंबर 1949 को 84 से उपस्थित हुए थे। तो कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? 284 सदस्य। तो ये प्रश्न भी आता है कि कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो 284 सदस्यों में। इसमें आपको सही उत्तर का चयन आप लोगों को करना है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, तो ये सही है। और राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में कुल 24 तीलियां हैं, तो ये भी सही है। और इसमें जो लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है तो 3:2 का अनुपात है, 4:3 का नहीं। तो इसमें से कौन सा सही होगा? 1 और 2। अब इसके बारे में जो अन्य तथ्य हैं इसको भी देख लीजिए। इसकी लंबाई चौड़ाई में अनुपात 3:2 का अनुपात है। और संविधान सभा में कुल 12 बैठकें हुई। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। और इसमें इसके सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। और संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 22 जुलाई 1947, कौन सा अधिवेशन था? चौथा अधिवेशन। इसमें राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। और इसमें 24 तीलियां हैं। इसके बारे में जिसने क्या कहा है, तो ये भी प्रश्न बन जाता है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने अपनी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है कि संविधान सभा एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत। ये कथन भी पूछा गया है। और लॉर्ड विल्सकाउंट ने कहा है कि संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। चर्चिल ने क्या कहा कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व
किया है। और आइवर जेनिक्स ने क्या कहा कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। तो ये जितने भी हैं विल्सकाउंट, चर्चिल, जेनिक्स, ये तीनों चारों प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बने हैं। अगला हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा असत्य है। तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगाती है, तो सबको पता है। और इसमें से देखिए 11 बैठकें, संविधान सभा की कुल 11 बैठकें आयोजित हुई हैं। तो ये से संविधान निर्माण के होने तक इसको देखिए, नहीं तो कहेंगे अभी 12 बताया गया है। और संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया, तो ये गलत है, अभी बताएं। और संविधान सभा निर्माण संबंधी सर्वप्रथम विचार 1934 में प्रस्तुत किया गया, तो ये सही है। इसको अपनाया कब गया? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी दिन क्या बने? राष्ट्रपति बने। और इसमें 11 बैठकें हुई। प्रथम बैठक 9 से 23 दिसंबर 1946 को, 11वीं बैठक 1949 को हुई। और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। और इसी में संविधान सभा के जो सदस्य थे उसमें हस्ताक्षर किए। और भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार है 1934 में वामपंथी एम.एन. राय द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये भी प्रश्न बना है कि किसने प्रस्तुत किया था। और इन्होंने प्रथम बार, परंतु भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग का प्रथम प्रयास किसने किया? स्वराज पार्टी 1934 में किया। और इन्होंने कहा कि वयस्क मताधिकार पर आधार होना चाहिए। तो ये प्रश्न बन जाता है कि वयस्क मताधिकार का कौन पक्षधर था? तो स्वराज पार्टी। भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। और 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो किसने कब क्या किया, तो इसको भी याद रखिए। अगला प्रश्न क्या है कि प्रारूप समिति के कौन कौन सदस्य नहीं थे? तो जे.बी. कृपलानी और सरदार पटेल नहीं थे, तो 1, 2 सही होगा। और इसमें तो पहली चीज़ तो आपको सारे सदस्य याद होने चाहिए। और इसमें से जैसे ये प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 जनवरी 1947 को हुआ। इसमें अध्यक्ष सहित देखें तो 7 अध्यक्ष को हटा दे तो 6। और जब मृत्यु हुई तो किसके स्थान पर कौन आया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो बी.आर. अम्बेडकर ये अध्यक्ष थे। इन गोपालास्वामी अयंगर, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और इन माधवराव बी.एल. मित्र के स्थान पर आया था। और कृष्णामाचारी, डी.पी. खेतान की जब मृत्यु हुई थी तो उसकी जगह आए थे। अगला कुछ अन्य बातें देख ले। तो बी.एन. राव जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने संविधान का पहला प्रारूप प्रस्तुत किया। और जिसमें क्या थी कि 243 अनुच्छेद 13 अनुसूचियाँ थी। के मुंशी ने के मुंशी के बारे में बात करें तो ये तथ्य भी आए कि ये एकमात्र कांग्रेसी थे। डॉक्टर अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित थे। तो ये सारे प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में बने हैं। इसमें आपको सुमेलित करना है। हम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे जिस वजह से कि टाइम बर्बाद ना हो। हम अभी बताएं कि 8 बड़ी समितियां थी और कुछ अन्य जो थी जो छोटी समितियां थी। संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति, ये भी पंडित संघ की बात होगी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। संचालन की बात होगी तो राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासतों से बात बनी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। सलाहकार समिति कौन अध्यक्ष थे? तो सरदार पटेल। और इसमें ध्यान देने योग्य जो है कि जो मौलिक अधिकार उप समिति बनी जे.बी. कृपलानी वाली एवं अल्पसंख्यक उप समिति, ये क्या थी? सलाहकार समितियां की उप समिति। जो सलाहकार समिति सरदार पटेल की थी तो उसकी ये दोनों उप समिति थी। तो ये ध्यान रखिए, मौलिक अधिकार की बात होगी उप समिति की तो जे.बी. कृपलानी और अल्पसंख्यक की तो एच.सी. मुखर्जी। अब प्रारूप समिति
तो ये डॉक्टर अम्बेडकर, और राष्ट्रध्वज से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होगा, जेबी कृपलानी नहीं। राज्यों से वार्ता के लिए बनी समिति, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, भारत एवं अमेरिका के बीच में कौन सा प्रावधान सेम है। तो इसमें से यही सेम है कि संविधान के निर्वाचन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका, तो ये दोनों में समानता है। और भारत में एकल नागरिकता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्र और राज्य के लिए अलग अलग नागरिकता की बात कही गई है। भारत में एकहरी न्यायपालिका है और अमेरिका में द्वैधता है, अर्थात केंद्र और राज्य की अपनी अलग एक क्या है, न्यायपालिका है। भारत में 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ में केंद्र बनाती है, राज्य में राज्य बनाती है, समवर्ती में केंद्र राज्य मिलकर बनाते हैं। अमेरिका में क्या है कि सिर्फ संघ समिति है, शेष सभी राज्यों समिति संघ से संबंधित विषयों को लिख दिया जाता है और शेष शक्ति राज्यों को सौंप दी जाती है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, जबकि अमेरिका में क्या है कि राज्यों के पास है। लिखित संविधान का प्रारंभ अमेरिका से हुआ, लेकिन अमेरिका का जो संविधान है सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा संविधान है। इसमें क्या है कि मूल अधिकार में सिर्फ 7 अनुच्छेद है बस। अब वहीं भारत में क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ, अब तो 12 अनुसूची हो गई है। तो इसमें से आपको बताना है कि भारत एवं ब्रिटिश के मध्य कौन सा कथन सही है। तो इसमें यही सही है कि संसदीय प्रणाली हम वहीं से लिए ही हैं ब्रिटेन से, तो यही तो समानता होगी। तो भारत एवं ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है और इसमें वास्तविक एवं नाम मात्र कार्यपालिका का प्रावधान है। सामूहिक उत्तरदायित्व प्रणाली को अपनाया गया है, अर्थात कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगी। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधानमंडल के प्रति। अमेरिका में क्या है, अध्यक्ष प्रणाली को अपनाया गया है, हमारे यहाँ नहीं। भारत एवं अमेरिका में संघात्मक प्रणाली को अपनाया गया है, जबकि ब्रिटेन में क्या है, एकात्मक प्रणाली। भारत एवं अमेरिका में संविधान के निर्वाचन मतलब व्याख्या के लिए स्वतंत्र न्यायालय का प्रावधान है, ब्रिटेन में स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव है। अब भारत एवं अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है, जबकि ब्रिटेन में इसका अभाव है। इसमें देखिए कितना अच्छा दिया है। अमेरिका संविधान कठोर का उदाहरण, जबकि ब्रिटेन नम्य है, और भारत क्या है, कठोर एवं नम्य संविधान का मिश्रण है। भारत में गणतंत्रात्मक प्रणाली है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में होता है, जबकि ब्रिटेन में राजतंत्र प्रणाली को अपनाया गया है, या वहाँ का सम्राट जो होता है चुनाव वंश परंपरा के आधार पर चुना जाता है। अब इसमें से सूची के बारे में हमको सम्मिलित कर हम डायरेक्ट देखेंगे। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, और क्या लिया गया है, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में, हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। संघात्मक व्यवस्था, ये कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ एवं केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कनाडा से किया गया है। आपात जर्मनी के से लिया गया है, मूल कर्तव्य रूस से, और संविधान संशोधन ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है तो वो भी दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये फ्रांस से लिया गया है। इसके अलावा क्या लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत भी हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से। नीति निर्देशक तत्व, इसे तो गिनती नहीं है कितनी बार बन चुका है प्रश्न, आयरलैंड से। और क्या लिया गया है, राज्यसभा में जो प्रतिभा अनुभव सेवा के आधार पर मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो लिया गया है। और संसदीय शासन प्रणाली ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन और मंत्रिमंडल और एकल नागरिकता, ये सब हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। उद्देशिका, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकार की जहाँ बात होगी, महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, तो ये सब हम कहाँ से लिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हम कहाँ से लिए हैं, जापान से।
अगला प्रश्न क्या है कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा सत्य है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा, तो ये गलत है। संवैधानिक उपचारों का जो होता है अनुच्छेद 32 उसको कहा है। एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया है, तो ये सही है, अंग बताया है। इसका आप एक्सप्लेनेशन जल्दी से देख लीजिए। ये एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का जो मामला आया था भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, उसमें कहा गया कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। और केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य था 1973 में आया, इसने कहा कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग है। इन्होंने ऐसा कहा। ये सब आता है कि कौन किसने कहा। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना जाता है, परंतु अम्बेडकर ने नहीं माना है। अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को माना है। और संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उसकी व्याख्या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों में दी गई है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य पल है। जन्म कुंडली किसने कहा? के मुंशी। राजनीति शास्त्री जो थे अर्नेस्ट बारकर, इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के अनुसार भारतीय संविधान की प्रस्तावना से किया है। अम्बेडकर ने संविधान सभा में दिए गए अंतिम भाषण में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द का प्रयोग किया है। डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान के पिता एवं आधुनिक मनु की उपाधि दी जाती है। इसमें हमको ये बताना है कि प्रस्तावना के रूप में कौन सा इसमें सही है। तो इसमें से सिर्फ चौथा सही है कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि 26 नवंबर 1950 है। इसमें 4 प्रकार के न्याय नहीं, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो इसमें से 26 नवंबर 1949 को ये आत्मार्पित किया गया। इसमें 3 प्रकार का न्याय है। कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता क्रम लगाने के लिए लिया जाता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। समानता कितनी प्रकार की है? 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा एवं अवसर। नागरिकता चुनाव, तदर्थ संसद आदि 26 नवंबर 1949 को स्वतः लागू हो गए एवं संविधान का शेष प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। और डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। अगला हमको भारतीय प्रजातंत्र के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से कोई नहीं सही है। जनमत संग्रह, पहल, प्रत्यावर्तन, जनमत, इसमें से कोई नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। पहली चीज़ तो भारतीय प्रजातंत्र या लोकतंत्र के बारे में ये सब जो हैं कोई नहीं, क्योंकि ये सभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित है। भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र है। और ये जितने जनमत वगैरह है ये लोक प्रत्यक्ष है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लोकतंत्र का प्रयोग बहुत व्यापक रूप में किया है। राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता भी शामिल है। तो इसमें से ये सब जनमत संग्रह, पहल, प्रत्यावर्तन, जनमत निग्रह, ये सब आप लोग बुक से भी पढ़ लीजिए। ये सब क्या है? प्रत्यक्ष रूप में है, जबकि भारत में क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल आगे हम देखेंगे। और इसमें से आपको कितने आ रहे थे ये भी बताइए। ये सीरीज आपको कैसी लगी हमको अवगत कराएं, तभी ये हम सीरीज कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि इसकी सीरीज यूट्यूब पर अभी तक तो नहीं बनाई गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।